महानुभाव, सफलता का 10वां कदम है चीयरफुलनेस, प्रसन्नता। प्रसन्नता प्रकृति का अनुपम वरदान है, किंतु इसके साथ एक विचित्रता है। यह सबके लिए है, पर सब इसके लिए नहीं है। कारण जो परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाना जानता है, प्रसन्नता उसके साथ परछाई की नाई स्वतः चली आती है। और जो सामंजस्य नहीं जानता, उसे वह मृग तृष्णा जैसी दौड़ाती है, फिर भी हाथ नहीं लगती। प्रसन्नता जीव मात्र की निधि है, मूलभूत पूंजी है, संपत्ति है। इसी से संपन्न श्रीहीन निर्धन भी धन कुबेर है, और इससे रहित धन कुबेर भी निर्धन है। जो जितना प्रसन्न है वह उतना ही सुखी और धनाढ्य है, तथा जो जितना नाखुश अप्रसन्न है वह उतना ही दुखी और दरिद्र है। जिस व्यक्ति की चाहत की डोर जितनी छोटी होगी वह उतना ही प्रसन्न होगा, क्योंकि चाह चिंता को जन्मती है। फिर ये दोनों माँ बेटी, चाह और चिंता, इंसान को घुन की तरह पूर्णता खोखला कर देती है। इन्हीं खोखले छिद्रों से जीवन भर का संचित प्रसन्नता का अमृत बह जाता है। प्रसन्नता एक प्रेरणा है। कुछ इंसान कई कई दिनों तक अनवरत अनथक पुरुषार्थ करके भी नहीं थकते, और कुछ लोग आधा घंटा काम करके ऐसे थक जाते हैं मानो भागीरथी खोदकर आए हों। इन दोनों के पीछे प्रसन्नता और अप्रसन्नता कार्य करती है। प्रसन्नता वातावरण को प्रभावित करती है और शुद्ध हर्षमय बनाती है। इसलिए प्रसन्न वातावरण में कार्य क्षमता बढ़ जाती है। प्रसन्नता की प्रसन्न दृष्टि से जीवन से निराश और हारे थके प्राणियों को पुनः प्राणवायु, संजीवनी शक्ति एवं नई ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तथ्यतः प्रसन्नता एक मनोदशा है। कोई सूखी 2 रोटियां खाकर चूते छप्पर तले भी प्रसन्न है, एवं कोई 56 भोग खाकर विशाल अट्टालिकाओं में भी दुखी है, चूंकि व्यामोह के विशाल मेघों ने प्रसन्नता के आदित्य को अपने श्यामल आंचल में छिपा रखा है। सत्संगति का संसक्त झंझावात ही उसे मेघों की कैद से छुड़ाकर जगत को प्रसन्नता के आलोक से आपूरित कर सकता है। ऋषि वचन है, कर्म भूमि में उत्पन्न हुए हो, अतः कर्म की भूमि में संतोष के बीज को धर्म के जल से सिंचित कर आनंद, खुशी और प्रसन्नता के फल प्राप्त करो। इन फलों का आस्वाद लेने के लिए जरूरी है कर्म सिद्धांत को समझें और अपनी चाहत को छोटा करें। प्रसन्नता का मूल मंत्र याद रखो, कृत में दक्षिणे हस्ते, जयो में सब अहितः। मेरे दाहिने हाथ में पुरुषार्थ है और बाएं हाथ में विजय। फिर प्रवाह किसकी? विश्वास कीजिए, प्रसन्नता आपके चरण पखागरेगी।
आपका सर्वांग अभिषेक करेगी। इसे अपना कर तो देखिए, तपता जेठ मन भावन सावन बन जाएगा। झुलसती दोपहरी बासंती सांझ बन जाएगी। प्राणों की बंजर घाटी मनहर वृंदावन बन महक उठेगी। सच कहूं तो प्रसन्नता के साम्राज्य में जीवन कंचन सा पवित्र हो जाता है और मरण पवित्र हवन सा। यहां आकर सारे व्यंग बाण अभिनंदन गीत गाने लगते हैं। ऐसे महान गुणान्वित महिमा मंडित रिद्धि प्रदायी प्रसन्नता महादेवी का कृपा पात्र बनने के लिए हमें स्वेच्छा उन्मूलक मार्ग पर चलना होगा, जिसका नाम है अच्छाई का पथ। अंग्रेजी का एक नीति वाक्य है, बॉन्ड्स may please the mind, but they hurt the soul will, but choose gratify both mind and soul। यानी बुराई मन को खुशी देती है, परंतु आत्मा को दुख होता है। अच्छाई मन और आत्मा दोनों को ही सुख देती है। इस दुख और सुख के द्वंद्व को गहराई से समझने की आवश्यकता है। यदि महावीर की दृष्टि से इन दोनों विरोधी तत्वों को समझने की चेष्टा करते हैं तो पाते हैं कि पहला तत्व बुराई हिंसा है, अधर्म है, क्योंकि यह कसायोत्पत्ति का प्रमुख कारक है। और दूसरा तत्व अच्छाई अहिंसा है, धर्म है। चूंकि इससे प्रसन्नता आह्लाद एवं आनंद का प्रादुर्भाव होता है। अच्छाई शुभ भावों की कारिका है, बुराई हमारी शत्रु है, अच्छाई मित्र है, जिसकी संपुष्टि आचार्य श्री समर्थ भद्र स्वामी जी करते हैं। पाप मरातिर बंधो बंधुर जीवस चेति निश्चिन बन। यानी आत्मा का उपकारक होने से पाप आत्मा का आराती अर्थात शत्रु है, और धर्म जीव का उपकारक होने से उसका बंधु है। ऐसा विचारवान पुरुषों को जानना चाहिए। बुराई का अर्थ है कुटेव, अधर्म, अप्रशस्त कर्म, अथवा कहिए पाप, विषण या कि बदनीयत से किया गया कर्म, जिससे मन का झूठा दंभ संपुष्ट होता है, जो क्षणिक सुखाभास भी कराता है, किंतु आत्मा के भीतर ही भीतर एक दर्द, एक कसक, एक टीस कसकती रहती है, जिससे वह भीतर ही भीतर घुलता रहता है। उसकी प्रसन्नता पर कुढ़न का ग्रहण लग जाता है। उसके भीतर प्रतिपल पलने वाली भाव हिंसा कालांतर में जब उग्र रूप धारण कर भड़क उठती है, तब द्रव्य हिंसा जैसी घृणित घटनाएं घट जाती है। इसलिए महावीर का अमृत उवाच है, बुराई से बचो, अच्छाई के पथ पर चलो। अच्छाई का मतलब है नेक नियत से किए गए प्रशस्त धर्म कर्म, जिससे कर्ता को प्रसन्न होता ही है, जिससे कर्ता
तो प्रसन्न होता ही है। संपर्क में आने वाला हर भोक्ता और दृष्टा भी प्रसन्नता से स्नात हो जाता है। महावीर ने कहा है, धर्म वही है जो हंसता हुआ हो। रुलाने या दिल दुखाने वाले हिंसक तत्व धर्म नहीं हो सकते। इसलिए महावीर के धर्म का पहला पायदान है आह्लाद, प्रसन्नता। विविध प्रकार की सांसारिक एवं पारमार्थिक रिद्धियां सिद्धियां इसकी भगवती प्रसन्नता रूपी महारानी के महाप्रसाद से स्वयमेव ही पीछे पीछे चली आती है। महानुभाव, प्रसन्नता का एक प्याला ही पर्याप्त है। जिसने इसे पी लिया उसे न इस लोक की चिंता है न परलोक की परवाह है। प्रसन्नता स्वाश्रित है, पराश्रित नहीं है। अच्छाई का आनंद हर व्यक्ति नहीं चख सकता। कोई बड़भागी ही इसका आस्वादी होता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई सूरमा ही शिकार करता है, बाज पक्षी नहीं। वह सिर के शिकार को क्या जाने, हर परिस्थिति से दो दो हाथ करता हुआ यदि वह अकेला ही चल पड़ता है तो उसके आनंद की आभा से प्रभावित सैकड़ों उसके अनुचर हो जाते हैं। विमल मित्र की यह पंक्ति ऐसे ही मौके पर खरी उतरती है। वे कहते हैं कि दुनिया में जिसे जुआ खेलने की कला यानी दूत कला आती है, वह फूटी पाई लेकर भी खेल सकता है। उसके लिए सारे रास्ते खुले हैं। इसी प्रकार हर परिस्थिति में जिसे हंसना खुश रहना आता है, वही इस असार संसार में सार लूट सकता है। प्रसन्नता का प्रसाद तत्काल मिलता है। गम से मुक्ति, कर्म नजरा, कर्माश्रव का रुकना, प्रशस्त कर्मों का प्रतिबंध। प्रसन्नता का प्रसाद मैंने अपने जीवन में खूब चखा। दूसरे में भी उसका प्रतिफल देखा है। एक घटना प्रासंगिक है, कहना चाहूंगा आपको। एक महिला अपने पति को लेकर मेरे पास आई। शिकायत नुमा स्वर में बोली, महाराज श्री, इन्हें समझाइएगा। मैंने कहा, क्या बात हुई? इतने समझदार को क्या समझाना? वही बोली, इनकी आदत से मैं, मेरे बच्चे, इनके माँ बाप, परिवार, आस पड़ोस, ऑफिस, दुकान सभी परेशान हैं। बात बात पर कुड़ पड़ते हैं। कुड़न इनका स्वभाव बन गया है। इनकी इसी आदत के कारण हर गतिक्रम अव्यवस्थित हो जाता है। लोग इनका मजाक उड़ाते हैं और इनके पास आने में भी कतराने लगे हैं। इनकी चिड़चिड़ाहट निराशा में ढलने लगी है। मुझे डर लगने लगा है कहीं डिप्रेशन की स्थिति में ना आ जाएं। मैंने मुस्कुराते हुए चुटकी ली। क्या करूं? इस दुनिया में दो खास किस्मों के आदमी हैं। एक तो वे जो फूस की आग की तरह झट से जल भी उठते हैं और चटपट बुझ भी जाते हैं, और दूसरे वे जो सदा सर्वदा उनके पीछे पीछे चलकर आवश्यकता अनुसार उन्हें फूस भी जुटाते रहते हैं। बिल्कुल सच कहा आपने।
और एक शेर द्वारा अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता झूमता हुआ प्रणाम करवाए चला गया। उसके अंतिम शब्द मेरे प्रवास कक्ष में घूम रहे थे। आपने तो मेरे नरकी जीवन को स्वर्ग बना दिया। करूं मैं दुश्मनी किससे? करूं मैं दुश्मनी किससे? कोई दुश्मन ही हो अपना। करूं मैं दुश्मनी किससे? कोई दुश्मन भी हो अपना। मोहब्बत ने नहीं दिल में जगह छोड़ी अदावत की। कितना कड़वा सच उसने अनुभूत किया। बुराई से इंसान का मन ऊब ही जाता है। अच्छाइयां विस्तार प्रवाह बना रहता है। नया जोश, नया आनंद निरंतर झरता रहता है। ठीक वैसा जैसा विजयात पर्वत के निर्झरों से सदा घृत दुग्ध झरता रहता है। बंधुओं, बुराई अल्पजीवी है, जबकि अच्छाई दीर्घजीवी। वह मरकर भी इंसान को जीवित रखती है। कहते हैं इमली के पात पर बारात का डेरा नहीं लगता। ठीक इसी प्रकार बुराई के घर में ना तो कोई धर्म बसता है और ना ही धर्महीन व्यक्ति सुख का मुख देख सकता है। श्री का मूल कारण है हंसता हुआ धर्म। प्रसन्नता, नेक नियत एवं तज्जन्य सत्कर्म उसके सहयोगी स्रोत है। यह संसार स्याह रात है। मिसालें दिलों की जलाए रखो। किसी कवि ने कहा है, वी हैव प्रोड्यूस्ड ए वर्ल्ड ऑफ कंटैक्ट बॉडीज एंड डिस्कनेक्ट माइंड्स। अर्थात हमने अब तक इस संसार में शरीर को तो संतुष्ट बनाया है, किंतु मन मस्तिष्क को असंतुष्ट रखा है। अब इससे विपरीत कर्म करो, इसी में पुरुषार्थ की महानता है। सदैव पुरुषार्थ की विजय होती है। जो पुरुषार्थ के पथ पर चलते हैं उनके जीवन में हरदम प्रसन्नता होती है। मेरा आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप पुरुषार्थ करते रहिएगा और अपनी जीवन बगिया को प्रसन्नता के पुष्पों से सजाइए, ताकि आपके प्रसन्न गुलदस्ते को देखकर औरों के गुलदस्ते भी खिल उठे। जय बोलिए गुरुवर आचार्य विद्यासागर मुनिराज की जय।